परियों की अनोखी दुनिया। एक गांव में रेनू नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी। रेनू की माँ अपनी बेटी को तो बहुत प्यार से रखती थी, पर उसको वह पूरे दिन घर के काम में लगाए रखती और उसे खाने को भी ठीक से नहीं देती थी। एक दिन रेनू की माँ खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसको बहुत प्यास लगती है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पर उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही होती है। तब रेनू पानी लेकर आ जाती है और बोलती है वो सोई हुई है, इसीलिए मैं पानी लेकर आ गई। उसकी माँ पानी को ये कहते हुए फेंक देती है कि तेरे हाथों से छुआ हुआ पानी मैं नहीं पी सकती। अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे कुछ मिलाकर पिला देगी, और वहाँ से चली जाती है। रेनू बहुत उदास हो जाती है। उसकी माँ अंदर जाकर जब देखती है घर में पानी बिल्कुल नहीं है, तो रेनू को चिल्लाकर बुलाती है और उससे कहती है पानी क्या मैं भर कर लाऊंगी। रेनू बोलती है नहीं माँ, मैं बस लेने जा ही रही थी, और बाल्टी लेकर कुएं पर पानी लेने पहुंच जाती है। पर पानी भरते में रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तब रेनू परेशान होकर घर वापस आ जाती है। जब माँ पूछती है तो वो सब बात बता देती है। तब उसकी माँ उसको बहुत सुनाती है और कहती है जब तक बाल्टी वापस नहीं लेकर आ जाती तब तक घर वापस मत आना, आई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रेनू वापस कुएं पर आ जाती है और बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाती है। जब उसको होश आता है तब वो एक अलग ही दुनिया में होती है, जो बहुत सुंदर होती है। रेनू को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब वो घूमते हुए थक जाती है तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसको भूख भी लगी होती है। उसको सामने एक हवेली दिखाई देती है। वो उसमें जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक परी मिलती है। परी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आई हो, क्योंकि हर कोई यहाँ कुछ न कुछ लेने ही आता है। तब रेनू बाल्टी लेने वाली बात परी को बताती है। रेनू की बात सुनकर परी सब समझ जाती है और उससे बोलती है बेटी तुम मेरे साथ चलो, और उसको एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में कई प्रकार के पकवान रखे होते हैं। परी रेनू को कहती है पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। रेनू अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लेती है। तब परी उसको उस जगह ले जाती है जहाँ बाल्टियाँ रखी होती है। उनमें से वो रेनू को अपनी बाल्टी ढूंढने को कहती है। रेनू देखती है वहाँ पर तो सोने चांदी की बाल्टियाँ रखी होती है। तभी उसकी नज़र अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर पड़ती है। वो अपनी बाल्टी को उठा लेती है। परी ये देखकर रेनू को बोलती है बेटी तुम बहुत सच्चे दिल वाली हो। इतना सब देखकर भी तुमको कोई लालच नहीं आया और तुमने अपनी टूटी बाल्टी ही उठाई। इससे मैं बहुत खुश हूँ और तुमको उपहार देना चाहती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रेनू के हाथ में लोहे की बाल्टी को सोने की बना देती है और उसको सोने चांदी से पूरा भर देती है। ये देखकर रेनू परी को धन्यवाद करते हुए अपने घर को चल देती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।